अब तो आईबी मैट क्रैक करना इम्पॉसिबल लग रहा होगा ना। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारी प्रेप तो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार मॉक में तो मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ड्रॉप लेके गलती तो नहीं कर दी। और अगर तुम ट्वेल्थ में हो तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि बोर्ड्स की वजह से कितना सफर कर चुकी है तुम्हारी आईपी मैट की प्रेप। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा होगा कि अभी भी टाइम का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, कि अभी भी कोई एक ऐसा सेवियर आने वाला है जो तुम्हारी आईपी मैट जर्नी को सेव कर सकता है और तुम्हें आईआईएम इंदौर पहुंचा सकता है। लेकिन मेरा तो काम है। हे गाइस, आई एम चिया, योर आईपी मैट कोच, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू how you can crack IB MAT in the last 2 months of very easy preparation for IB MAT exam. Just listen to me carefully, क्योंकि ये वीडियो जो है ये हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज 15 डेज, सेकेंड इज 20 डेज, लास्ट इज 25 डेज। एग्जैक्टली इतने ही दिन बचे हैं आपके पास 60 डेज, और 60 डेज की प्रेप आपके लिए एकदम परफेक्ट करने वाली हूं मैं प्लान करके। फर्स्ट 15 डेज में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। मैं उसका रीजन बता देती हूँ कि मैंने ये बात क्यों बोली। क्योंकि ये बात सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होती है उन बच्चों पे जो ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं। आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, किसी भी तरीके से एक पोस्टर बना लीजिए जिसमें आप रिवाइज कर सके। अब देखो, इस पोस्टर में क्या होना चाहिए। जो सारे के सारे सिलेबस के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांट्स के टॉपिक हैं उनके फॉर्मूलाज लिख लो, और कुछ भी नहीं करना है। फॉर्मूलाज भूलना एक इंसान की बेसिक माइंड को रीजनरेट करने की तरीका होता है। इवन वर्ड्स को भूल जाना, वोकैबुलरी भूल जाना, आपको क्यों लगता है व्हाई डू यू फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स? बिकॉज आपके ब्रेन सेल्स एवरी डे चेंज हो रहे होते हैं, दैट इज वाई। इसीलिए इस चीज को कभी मत भूलो, और ये याद रखो कि तुम्हें अपने ब्रेन को ट्रिक करना है टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। इसलिए चार्ट फॉर्मेट को फॉलो करो। अगर तुम बोर्ड्स के एग्जाम के लिए अपने सामने वाली वॉल को यूज कर रहे हो तो आईपी मैट के लिए राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड वाली वॉल को यूज करो, एंड वहां पे अपना एक चार्ट प्लेस कर दो और फॉर्मूलाज को एवरी डे बस ब्रीफली चेक कर लो। 15 दिन में तुम्हें सिर्फ फॉर्मूलाज को इसी तरीके से रिवाइज करना है, विच विल नॉट इवन टेक 15 मिनट्स ऑफ योर डे। द अदर पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन इज बीएआरसी, जिसके लिए अगेन आपको सिर्फ और सिर्फ 30 to 40 मिनट्स ही डालने हैं। दिस इज मैक्सिमम। आप टाइमर लगा के भी ये चीज कर सकते हो। कुछ भी एक पर्टिकुलर लिटरेचर पढ़ो, चाहे आप चाहो तो एक बुक पढ़ सकते हो, इट कुड बी अ लव नॉवल, एनीथिंग, कुछ भी जो भी आपके लिए इजियर हो। और उसके बेसिस पे जो थोड़े से भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं या थोड़े से भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, या इवन अगर कोई अननोन वर्ड्स हैं तो उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स निकाल लो। सिर्फ इतना देख लो कि कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो उसमें क्या इडियम्स यूज किए गए हैं, क्या एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्रेजेस यूज किए गए हैं, सिर्फ इतना देखना है। तो उससे आपकी प्रेपरेशन होती भी चलेगी, प्लस आपको टीवी नहीं देखना पड़ेगा या नेटफ्लिक्स नहीं देखना पड़ेगा या कोई भी फालतू का काम नहीं करना पड़ेगा, जस्ट फॉर योर माइंड टू रिलैक्स, क्योंकि आप रीडिंग करके माइंड को रिलैक्स कर सकते हो। 15 डेज अब तुम्हारे खत्म हो चुके हैं, तुम्हारा रिवीजन ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, और अब तुम मूव ऑन करने वाले हो टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज द 20 डे सेट। अब इस 20 डेज में तुम्हें क्या करना है? सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? देखो, एक वीक में 2 से ज्यादा मॉक्स नहीं दे रहे, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत परेशान हो और अभी अभी शायद बोर्ड एग्जाम्स भी दे के आए हो तो बहुत प्रॉब्लम में हो। इसलिए जो ये 20 डेज है इसमें तुम्हें वीक में सिर्फ 2 मॉक्स देने हैं, लेकिन एवरी डे कुछ ना कुछ सेक्शनल प्रैक्टिस करनी ही है। सिर्फ इतना करना है, उसके अलावा मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती। ऑब्वियसली देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज एनालिसिस। बहुत डेप्थ में एनालिसिस करो। अगर कोई कोई भी क्वेश्चन गलत हो गया है तो उसके बेसिस पे पूरा उसका कच्चा चिट्ठा छान मारो। पता कर लो कि क्या फॉर्मूला मिस हुआ, क्या ट्रिक मिस हुई, क्या कर सकते हो ऐसा कि अगली बार ये मिस्टेक ना हो। एंड दैट इज हाउ आपकी प्रेपरेशन कंठस्थ हो जाएगी। डू नॉट गिव अप इन दीज 20 डेज, क्योंकि इसके बाद आने वाला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर प्रेप।
25 डेज वाले सेट के पास जाने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ मेरे बहुत ही चहीते स्टूडेंट के बारे में, जिसने आईपीएम इंदौर क्रैक किया हुआ है। यस, एंड ही इज एन आईआईएम स्टडिंग। सून आई विल बी एबल टू ब्रिंग अ कॉन्वर्सेशन विद हिम एज वेल। अब सुनो उसकी कहानी। उसने सबसे पहले जिपमैट एग्जाम दिया था, क्योंकि वो डेट के हिसाब से सबसे पहला एग्जाम था, और वो उसमें फेल हो गया। उसके बाद उसने उस करेक्ट चीज को अपने ईगो पे ले लिया, एंड ही मेड इट श्योर कि उसका आईपी मैट इंदौर क्रैक हो। वो उसने कैसे किया? उसने ढंग से प्लानिंग करके पढ़ाई की थी। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग जोन्स को और स्ट्रॉन्गर किया, कि किसी भी हालत में ये एग्जाम उसके स्ट्रॉन्ग जोन में उसको डिफीट ना कर पाए, किसी भी तरीके से डिफीट ना कर पाए। बिलीव मी, दिस वर्क्स। अगर आप चाहते हो कि आप इस एग्जाम को क्रैक करो, तो तुम्हें अपने आप के फालतू के प्रेशर को डिफीट करना होगा, और जहां तुम स्ट्रांग हो उसको और स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा। द नेक्स्ट एंड द लास्ट फेज इज 25 डेज। अब जब 25 डेज बाकी हैं और तुम साल भर पढ़ चुके हो, तो अब ये इंटेंस माहौल की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम बहुत चिल कर सकते हो, बहुत आराम से सब कुछ कर सकते हो। अब तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। चाहो तो एक दूसरी बारी रिवीजन कर सकते हो, चार्ट्स तो तुम्हारे प्लेस्ड है ही, वोकैबुलरी तुम्हें बहुत अच्छे से आने लगी है, तुम काफी इजियर फील कर रहे हो अगर तुमने पहले के 35 डेज प्लान फॉलो किया है। तो ये जो 25 डेज है, इसमें तुम्हें हर दूसरे दिन सिर्फ मॉक देना है, एनालाइज करना है, मॉक देना है, एनालाइज करना है। ऑब्वियसली एनालिसिस कैसे करोगे? जो भी क्वेश्चन गलत किया है उसका पूरा कच्चा चिट्ठा छानना ही है, और पता करना है कि हमसे ये गलती क्यों हो रही है। इवन अगर वोकैबुलरी की मिस्टेक है ना, तो उस वर्ड को देखो कि तुम किस किस तरीके से उस वर्ड को यूज कर सकते हो। जितना हो सके उसके बारे में पता कर लो, कहां से आया, कैसा है, क्या है, उसकी स्टोरी जान लो। तो वो वर्ड तुम्हारे माइंड से कभी स्लिप नहीं हो सकता। इस तरीके से अगर तुम एंड टू एंड पढ़ाई करते हो इंस्टेड ऑफ सुपरफिशियल पढ़ाई, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। डोंट डोंट एवर टेक अ डे ऑफ प्रैक्टिस। आरसी की प्रैक्टिस, क्वांट्स की प्रैक्टिस, सब चीज की प्रैक्टिस करते चलो, करते चलो, करते चलो। थकना नहीं है, डरना नहीं है, हारना नहीं है। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।